हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एजुकेशन अचीवर्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस क्लास में हम कम्युनिकेशन यूनिट के एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। आपके यूजीसी नेट पेपर 1 कम्युनिकेशन यूनिट में 3 मॉडल्स की बात की गई है, विच इज़ लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांजैक्शनल मॉडल एंड इंटरेक्टिव मॉडल। आज की इस क्लास में हम लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की बात करेंगे, जिसका एक टाइप है एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। एंड आगे की अगर कोई भी क्लास आप लोग मिस नहीं करना चाहते हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कर देना। कम्युनिकेशन की लास्ट 5 क्लासेस में हम जो भी चीज़ें कवर कर चुके हैं उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स दोनों जगह आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूँगी सारी प्लेलिस्ट का, तो आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आपको आज की क्लास थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लीनियर कम्युनिकेशन होता क्या है। बिकॉज जो एरिस्टोटल का हमारा मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है वो एक लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, तो ये जानना ज़रूरी है कि आखिर लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन होता क्या है। तो लीनियर कम्युनिकेशन का मतलब है, लीनियर कम्युनिकेशन इज़ अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वेयर समवन सेंड्स द मैसेज विदाउट गेटिंग एनी फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर ऑफ द मैसेज। लीनियर कम्युनिकेशन का मतलब होता है ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें जो सेंडर होता है या जो स्पीकर होता है वो कोई अपना मैसेज देता है और उसे कोई फीडबैक प्राप्त नहीं होता, उसे कोई फीडबैक नहीं मिलता। किससे? रिसीवर से। मतलब एक वे में वन वे कम्युनिकेशन होता है। लीनियर कम्युनिकेशन को हम क्या कह सकते हैं, दूसरा नाम इसका क्या हो सकता है, वन वे कम्युनिकेशन। कि जो स्पीकर है वो अपनी बात रिसीवर तक पहुंचा रहा है, यानी कि वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन रिसीवर की तरफ से वापस कोई फीडबैक नहीं मिलता। सिर्फ और सिर्फ स्पीकर अपनी बात कहता है और वो अपनी बात पहुंचाता है रिसीवर तक, बट रिसीवर रिस्पॉन्स करने के बाद कोई अपना फीडबैक नहीं देता लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में। इसीलिए इसको वन वे मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। दिस इज़ वन वे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन एंड कैन बी हेल्पफुल इन कम्युनिकेटिंग अ मैसेज आउट टू अ वाइड रेंज ऑफ पीपल एट वंस। इस मॉडल का या फिर लीनियर कम्युनिकेशन का हम प्रयोग करते हैं जब हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करनी होती है। जैसे आप न्यूज़पेपर देखिए, आप सभी के घर न्यूज़पेपर आता होगा, तो आप उसको फीडबैक देने के लिए क्या आप अपनी तरफ से भी कोई न्यूज़पेपर उनको वापस भेजते हो? नहीं ना, आपको एक बात न्यूज़पेपर के द्वारा कही जा रही है, तो जो लोग अपनी बात कह रहे हैं उन्होंने आप तक अपनी बात पहुंचा दी, लेकिन आप डायरेक्टली उनको फीडबैक नहीं देते, तो वो भी क्या होगा, वन वे कम्युनिकेशन। ऐसे ही जो न्यूज़ चैनल होते हैं, आप टीवी पर टेलीविज़न पर न्यूज़ देखते हो, तो वो एक से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं, यानी कि वाइड रेंज ऑफ पीपल इन्वॉल्व होते हैं वन वे कम्युनिकेशन में। तो जो टेलीविज़न पर न्यूज़ आती हैं वो हज़ारों लाखों लोगों तक पहुंचती हैं, लेकिन आप डायरेक्टली उनको फीडबैक नहीं देते हो, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, वन वे कम्युनिकेशन। क्योंकि यहाँ पर वाइड रेंज ऑफ पीपल के साथ कनेक्ट करता है जो भी स्पीकर है या जो भी बात कही जा रही है। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स ऑफ लीनियर कम्युनिकेशन। अब लीनियर कम्युनिकेशन में बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एरिस्टोटल का मॉडल। इसके अलावा 3 मॉडल और मेन हैं, लासवेल मॉडल, शैनन एंड वीवर का मॉडल एंड बर्लो मॉडल। इन चारों मॉडल से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कम्युनिकेशन यूनिट में बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के टाइप्स, ये सारी चीज़ें सबसे मेन हैं और इन सभी के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम देखेंगे कि एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या कहता है। एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज़ अ यूनिक कम्युनिकेशन टूल प्रपोज्ड बिफोर 300 BC बाय द ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल। जो एरिस्टोटल का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है वो एक यूनिक कम्युनिकेशन टूल है और किसके द्वारा दिया गया था, जो ग्रीक के फिलोसोफर थे एरिस्टोटल, उनके द्वारा ये दिया गया था 300 BC में। इट इज़ अ लीनियर मॉडल that puts a greater onus on public speaking instead of interpersonal communication that other models do। जो दूसरे मॉडल्स हैं वो ज़्यादातर फीडबैक की भी बात करते हैं कि अगर स्पीकर ने अपनी बात कही तो उसके बाद रिसीवर उसको सुनने के बाद, उसको डिकोड करने के बाद फीडबैक भी देता है और वो सर्कुलर मोशन में चलता रहता है। बट जो एरिस्टोटल हैं उन्होंने लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की बात की, जिसमें कि पब्लिक स्पीकिंग को ज़्यादा क्या दिया गया, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। जैसे पब्लिक स्पीकिंग में वन वे कम्युनिकेशन होता है, उसी तरीके से लीनियर मॉडल की बात की गई एरिस्टोटल के द्वारा। इन्होंने पब्लिक स्पीकिंग की बात की इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की जगह, क्योंकि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है जब दो लोग आपस में, दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में बातचीत करते हैं।
तो उसमें फीडबैक भी होता है, तो वो होता है टू वे कम्युनिकेशन। लेकिन एरिस्टोटल ने किस चीज़ की बात की? वन वे कम्युनिकेशन की, जिसको हम कहते हैं लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन या फिर लीनियर कम्युनिकेशन। इन दिस मॉडल द स्पीकर गिव्स द स्पीच वेयर एज द टारगेट ऑडियंस इज पैसिवली इन्फ्लुएंस्ड। इस मॉडल में स्पीच देता है स्पीकर, तो एक्टिव रोल होता है स्पीकर का, और जो टारगेट ऑडियंस होती है या जिसको हम रिसीवर कह सकते हैं, वो पैसिवली एक्ट करते हैं। जबकि एक्टिव रोल किसका होता है? स्पीकर का। तो सबसे ज़्यादा मेन फोकस किया गया है एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में स्पीकर पर, क्योंकि ये वन वे कम्युनिकेशन। तो जितनी भी इम्पोर्टेंस दी गई है वो स्पीकर को दी गई है, ना कि रिसीवर को। Aristotle model of communication is the first model of communication and is considered very simple and straightforward. एरिस्टोटल का जो मॉडल है कम्युनिकेशन का, वो फर्स्ट मॉडल है कम्युनिकेशन का, एंड उसको बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन का मॉडल माना जाता है। इट इज़ शोन इन अ डायग्राम फॉर्म एंड इन करेंट टाइम्स इज़ यूज्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग स्पीचेस, लेक्चर्स एंड सेमिनार। जितनी भी स्पीच होती हैं, लेक्चर्स होते हैं, सेमिनार होते हैं, उन सभी में एरिस्टोटल मॉडल को यूज़ किया जाता है। एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज़ मेनली आ स्पीकर सेंटर्ड मॉडल। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है स्पीकर को, ना कि रिसीवर को, और इसीलिए इसको स्पीकर सेंटर्ड मॉडल भी कहा जाता है। वेयर द स्पीकर एंड स्पीच आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें स्पीकर को और उसके द्वारा बोली जाने वाली स्पीच, इन दो चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, इसीलिए इसको स्पीकर सेंटर्ड मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 5 प्राइमरी एलिमेंट्स। इसको 5 एलिमेंट्स में डिवाइड किया गया है, विच इज़ स्पीकर, स्पीच, अकेशन, ऑडियंस एंड इफेक्ट। ये 5 मेन चीज़ें हैं जिनका आपसे सीक्वेंस भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एग्ज़ाम में आपसे क्या पूछा जा सकता है कि लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन किस किस के द्वारा दिया गया, तो उसमें एरिस्टोटल भी आएगा। या ये पूछा जा सकता है कि एरिस्टोटल का जो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है वो लीनियर है या फिर इंटरेक्टिव है या फिर ट्रांजैक्शनल है। तो आपका आंसर होना चाहिए कि एरिस्टोटल का मॉडल लीनियर है। लीनियर मॉडल को और क्या कह सकते हैं? तो लीनियर मॉडल को स्पीकर सेंटर्ड मॉडल भी कह सकते हैं। और एरिस्टोटल मॉडल के जो एलिमेंट्स हैं उनका सीक्वेंस क्या होगा, अगर ये पूछा जाता है तो आपका आंसर होना चाहिए स्पीकर, स्पीच, अकेशन, ऑडियंस एंड इफेक्ट, यानी SSOAE। ये होना चाहिए आपका करेक्ट आंसर। अब स्पीकर और स्पीच, ऑडियंस, अकेशन एंड इफेक्ट, इनका मतलब समझ लेते हैं। द मॉडल कंसिस्ट ऑफ 5 की एलिमेंट्स। इस मॉडल में 5 की एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है स्पीकर। स्पीकर तो आप समझते ही हो, स्पीकर कहते हैं द पर्सन हु डिलीवर्स द मैसेज और स्पीच। वो व्यक्ति जो संदेश या भाषण देता है, बेसिकली जो भी व्यक्ति बोलता है उसको हम कहते हैं स्पीकर। और क्योंकि इसमें स्पीकर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, तो स्पीकर को जो भी बात वो कह रहा है, जिस भी टॉपिक पर वो बात कर रहा है, स्पीकर को पूरी तरीके से अवेयर होना चाहिए सारी चीज़ों के बारे में, जो भी वो बोलने वाला है, स्पीक करने वाला है। सेकंड चीज़ होती है स्पीच, द मैसेज और कंटेंट दैट इज़ बीइंग कन्वेड बाय द स्पीकर। स्पीच का मतलब होता है वो संदेश या सामग्री जो कि स्पीकर के द्वारा कन्वे की जाती है, उसको हम कहते हैं स्पीच। अब स्पीच का क्या मतलब होना चाहिए? देखो, जो भी स्पीकर अपनी बात कह रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? स्पीच, क्योंकि जो मैसेज है वो हमारा कहला रहा है स्पीच। अब स्पीच कैसी होनी चाहिए? जो भी स्पीकर ने बोला, जो भी नॉलेज वो देना चाहता है, जो भी फैक्ट वो देना चाहता है, तो जो उसकी स्पीच है वो पूरी एक्यूरेट होनी चाहिए। एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट, एक्यूरेसी ऑफ नॉलेज उसके अंदर होनी चाहिए। किसके अंदर? स्पीकर की स्पीच के अंदर। और दूसरी चीज़ कि जो भी वो बोलने वाला है, स्पीकर जो स्पीच देने वाला है, जो भी बात वो कहने वाला है, तो उसको इस तरीके से अपनी बात कहनी चाहिए कि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। सेम मीनिंग के वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए, या फिर कोई टेक्निकल वर्ड्स ज़्यादा यूज़ नहीं करने चाहिए। और दूसरी चीज़, जो उसकी लैंग्वेज है वो उसको अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग चूज़ करनी चाहिए। अगर मैं आपको चीज़ बताऊं, तो जो हमने 4S ऑफ कम्युनिकेशन की बात की थी, या फिर 7C ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है, उन सारी चीज़ों को फॉलो करके ही स्पीकर को अपनी स्पीच देनी चाहिए, ताकि किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन ना हो। थर्ड वन होता है ऑडियंस। ऑडियंस का मतलब होता है द पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल हु रिसीव द मैसेज और स्पीच। ऑडियंस होता है स्पीकर ने जो भी बात बोली, उसको जो सुनने वाले होते हैं उनको हम कहते हैं ऑडियंस। अब ऑडियंस कौन होता है? स्पीकर जो भी बात कह रहा है उसको सुनने वाली होती है ऑडियंस, लेकिन क्योंकि यहाँ पर स्पीकर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है,
तो स्पीकर को ही चुनना होगा कि उसकी सही ऑडियंस क्या होगी, उसको एक्यूरेट ऑडियंस अपने लिए चुननी होगी। यानी जो भी बात स्पीकर कहना चाहता है तो उसको अपनी ऑडियंस को ध्यान में रख कर कहनी चाहिए। जैसे कि आप पॉलिटिक्स की बातें हैं, जैसे कि जो पॉलिटिक्स की बातें पॉलिटिशियन जो होते हैं या उनसे रिलेटेड जो बातें हैं वो आप किसी स्कूल गोइंग बच्चों के साथ नहीं कर सकते। तो ये स्पीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी ऑडियंस का सिलेक्शन भी कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग करे, ध्यान में अपनी ऑडियंस को ध्यान में रख कर ही अपनी बात कहे। फोर्थ वन होता है अकेशन, द सिचुएशन और अकेशन इन विच द स्पीच इज डिलीवर्ड। वो स्थिति या अवसर जिसमें भाषण दिया जाता है। अकेशन को हम क्या कह सकते हैं, कोई भी अवसर जिसमें कि जो भी बोला जा रहा है। बाकी जो मॉडल्स हैं उसमें अकेशन की बात नहीं की गई है, अवसर की बात नहीं की गई है, लेकिन एरिस्टोटल ने अपने मॉडल में अकेशन की बात की है। उन्होंने इसको इम्पोर्टेंस दी है। क्यों? क्योंकि अकेशन का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में। क्योंकि देखो, हम अगर अकेशन के अकॉर्डिंग या फिर अवसर के अकॉर्डिंग, सिचुएशन या कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अगर अपनी बात नहीं कहेंगे तो उसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रख कर अपनी बात कही जानी चाहिए। जैसे कि कहीं पर अगर कोई डेथ हुई है तो वहाँ पर आप हंसकर बात नहीं कर सकते, वहाँ पर आपको थोड़ा पोलाइट होकर बात करनी होगी। इसीलिए अपने कम्युनिकेशन प्रोसेस में अकेशन को ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिफ्थ होता है हमारा इफेक्ट, द इंटेंडेड इम्पैक्ट और आउटकम ऑफ द स्पीच ऑन द ऑडियंस। यानी दर्शकों पर भाषण का इच्छित प्रभाव या परिणाम। जो भी स्पीकर ने स्पीच दी उसका ऑडियंस पर क्या इफेक्ट पड़ा, क्या उसका कम्युनिकेशन का परिणाम हुआ, उसको हम क्या कहते हैं, इफेक्ट। आपकी कम्युनिकेशन का कोई मतलब नहीं है अगर आपकी अपनी ऑडियंस या फिर जो रिसीवर हैं अगर आप उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, या आपकी बात का कोई कंक्लूजन नहीं है, कोई आपकी मोरल नहीं है आपकी बात का, तो आपकी कम्युनिकेशन का कोई मतलब नहीं है और उसका आपके ऑडियंस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसको हम कहते हैं इफेक्ट। जैसे कि अगर वोट के लिए अगर कोई पॉलिटिशियन स्पीच देता है तो उसको अपनी स्पीच में पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करने होंगे, उसको इस तरीके से बात करनी होगी ताकि सामने जो ऑडियंस है वो उसकी बात को सुनकर कन्विंस हो सके, उन पर उसकी बातों का इफ़ेक्ट पड़ सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट गेन कर सके। तो वो होता है हमारा इफ़ेक्ट। तो ये थे हमारे 5 एलिमेंट्स एरिस्टोटल मॉडल के, जिसको इस तरीके से शो किया गया था एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में, कि सबसे पहले आता है स्पीकर, वो स्पीच देता है, अकेशन का ध्यान रखा जाता है, ऑडियंस को देता है और फिर ऑडियंस पर उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। यहाँ पर स्पीकर कहा गया था लीडर को, स्पीच वॉर के बारे में दी गई, अकेशन का ध्यान रखा गया, ऑडियंस थी सोल्जर जिनको स्पीच दी गई और इफ़ेक्ट क्या हुआ, उसका डिफीट। अब आगे 3 जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं एरिस्टोटल मॉडल से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 कंपोनेंट एरिस्टोटल मॉडल में आते हैं जिनकी बात की गई है। फर्स्ट इज ईथोस, सेकंड इज पैथोस एंड थर्ड वन इज लोगोस, जिससे आपके एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ईथोस, पैथोस एंड लोगोस किस मॉडल से रिलेटेड हैं, तो वो एरिस्टोटल मॉडल से रिलेटेड हैं। या फिर किस टाइप के मॉडल से रिलेटेड हैं ये तीनों ही कंपोनेंट, तो ये लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन से रिलेटेड हैं। इनके बारे में अब जान लेते हैं। ईथोस का क्या मतलब होता है? ईथोस को आपको याद रखना है एथिक्स से, द स्पीकर्स डिग्री ऑफ क्रेडिबिलिटी और अथॉरिटी। ईथोस का मतलब होता है एथिक्स या फिर क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता। आप अपने ऑडियंस के साथ कितने अच्छे से विश्वसनीय रूप से अपनी बात कहते हो, आपकी ऑडियंस आप पर कितना विश्वास करती है, कितने अच्छे से आप विश्वास बना पाते हो, विश्वास जीत पाते हो अपने ऑडियंस का, वो होता है हमारा ईथोस। सेकंड इज पैथोस। पैथोस होता है द एबिलिटी ऑफ द स्पीकर टू फॉर्म एन इमोशनल बॉन्ड विद द ऑडियंस। पैथोस रिलेटेड होता है हमारे इमोशन से रिलेटेड, यानी कि आप अपनी ऑडियंस के साथ कितने अच्छे से पर्सनली कनेक्ट कर पाते हो, कितना अच्छा आपका इमोशनल बॉन्ड है अपनी ऑडियंस के साथ या रिसीवर्स जो हैं उनके साथ। तो पैथोस होगा हमारा इमोशन से रिलेटेड, ईथोस होगा हमारा क्रेडिबिलिटी या फिर एथिक्स से रिलेटेड। थर्ड वन इज लोगोस। लोगोस का मतलब ही होता है लॉजिक, इसका मीनिंग, लिटरल मीनिंग होता है लोगोस का लॉजिक। यानी आप जो भी बात कह रहे हो आपको ऐसे ही हवाबाजी नहीं करनी है, बल्कि आपको लॉजिकल, एक लॉजिक के साथ अपनी बात कहनी है। मतलब आपकी बातों में आपकी जो भी नॉलेज है, जो फैक्ट है, उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए, लॉजिकल बात आपको कहनी है। तो लॉजिक हुआ लोगोस, पैथोस हुआ आपके इमोशन से रिलेटेड, जो इमोशनल बॉन्ड होता है आपका और आपकी ऑडियंस के बीच, और ईथोस रिलेटेड है हमारा एथिक्स से या फिर जो क्रेडिबिलिटी होती है स्पीकर की, उससे रिलेटेड है हमारा ईथोस।
ये हैं तीनों टर्म्स। अब ये 3 टर्म्स देखो किस चीज़ की बात कहते हैं, ईथोस यानी एथिक्स, जो कि दिखाते हैं क्रेडिबिलिटी या फिर ट्रस्टवर्दीनेस किसकी, स्पीकर की, या फिर उसकी टोन या स्टाइल। ये सब किसका पार्ट होगा, आपके ईथोस का। तो ये वर्ड्स भी आपको याद रखने हैं बिकॉज किसी भी तरीके से एनटीए क्वेश्चन को फ्रेम अप कर सकता है। सेकंड थिंग इज पैथोस। पैथोस आपको याद रखना है इमोशन से, क्योंकि कई बार ये भी पूछा गया है कि पैथोस को हम लॉजिक कहेंगे, इमोशन कहेंगे, या क्रेडिबिलिटी कहेंगे, या फिर स्टाइल कहेंगे, क्या अभी क्या कह सकते हैं। तो पैथोस से आपको याद रखना है इमोशन, कि इमोशनल इम्पैक्ट कितने अच्छे से इमोशनल इम्पैक्ट पड़ता है आपकी ऑडियंस का, आपकी बातों पर, आपकी बातों का आपकी ऑडियंस पर, आपका और आपकी ऑडियंस के बीच पर्सनल कनेक्शन कैसा है, यानी इमोशनल बॉन्ड क्या है, तो वो होगा पैथोस। थर्ड वन इज़ लोगोज। लोगोज यानी लॉजिक या फिर रीज़न, यानी जो भी फैक्ट, स्टैटिक्स या फिर जो भी चीज़ें आप अपनी बात कहते हो उसमें क्या चीज़, किस चीज़ का आप यूज़ करते हो, जो भी फैक्ट कहते हो वो लॉजिकल होते हैं या नहीं, आपकी बातों में लॉजिक होता है या नहीं, वो सारा, या एविडेंस, एविडेंस के बेस पर आप अपनी बात कहते हो या फिर वैसे ही, तो वो सब किसका पार्ट होगा, आपके लोगोस का। तो ये थे 3 टर्म, ईथोस, पैथोस एंड लोगोस, जो कि एरिस्टोटल मॉडल के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। अब इससे रिलेटेड ये आपका अक्टूबर 2022 में शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया था, जिसको आप ध्यान से देखिए। यहाँ पूछा गया है दी डिसएडवांटेजेस ऑफ एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन आर। यहाँ पर आपको बताना है कौन कौन से डिसएडवांटेजेस होंगे। फर्स्ट वन इज, सॉरी आंसर दिख गया बट हम इसे समझते हैं, वीक एनकोडिंग। क्या एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में वीक एनकोडिंग होती है, एनकोडिंग ठीक से नहीं हो पाती। सेकंड इज ऑडियंस क्रिएटेड कंटेंट, यानी कि जो कंटेंट है उसको ऑडियंस क्रिएट करती है, या फिर ये एरिस्टोटल का मॉडल वन वे कम्युनिकेशन के बारे में बात करता है। डी कहता है स्ट्रेस ऑन स्पीकर, इसमें स्पीकर पर स्ट्रेस दिया गया है, इंपॉर्टेंस स्पीकर को दी गई है। और ई कहता है इग्नोरेंस ऑफ नॉइस। तो अगर आप लोगों ने ध्यान से मेरी सारी बातें सुनी हैं तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा। वीक एनकोडिंग की बात नहीं की गई है क्योंकि एनकोडिंग ठीक तरीके से की जाती है, कोई गलती नहीं होती उसमें। ऑडियंस कंटेंट क्रिएट करती है, ऐसा नहीं होता। वन वे कम्युनिकेशन होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने पढ़ा ये लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, इसीलिए इसको वन वे कम्युनिकेशन मॉडल भी कह सकते हैं। इसमें स्पीकर पर स्ट्रेस दिया जाता है, ये भी बिल्कुल सही बात है, बिकॉज हम मेन रोल किसका मानते हैं लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में, स्पीकर का, क्योंकि स्पीकर को ही स्पीच देनी होती है। स्पीच देने के दौरान उसको बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करना होता है, बहुत सी चीज़ों को ध्यान रखना होता है। ऑडियंस का सिलेक्शन भी उसी को करना होता है कि एक्यूरेट ऑडियंस उसको सेलेक्ट करनी है, सूटेबल ऑडियंस सेलेक्ट करनी है। तो सारी चीज़ें किसकी होती हैं, स्पीकर की। तो स्ट्रेस दिया गया है स्पीकर पर। और इग्नोरेंस ऑफ नॉइस, यहाँ पर अकेशन की तो बात की गई है, लेकिन एरिस्टोटल के मॉडल में नॉइस को इंक्लूड नहीं किया गया, इग्नोर किया गया है। तो सी डी ई हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। तो ये था हमारा एरिस्टोटल मॉडल लीनियर कम्युनिकेशन का। आई होप कि आपको आज का ये क्लास बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।